अपनी बातों से हम लोग को अवगत कराए श्री विजेंद्र जी। समाज का पाबंद, जीवन का आनंद। है वह हर जगह जिसे देख पाता नहीं कोई, योग साधना के बिना देख सकता नहीं कोई। ऐसे गुरुदेव के चरणों में विजेंद्र का कोटि कोटि नमन। सत्संग स्थल में विराजमान सदात्माओं, बाबा के ब्रह्मचारीगण जो मंचासीन हैं, उन्हें भी विजेंद्र का कोटि कोटि नमन। यह सत्संग प्रमोद जी के माध्यम से जो सत्संग जो के रूप में जो विशेष जो सब में व्याप्त, सबसे न्यारा और सबसे प्यारा, वो है प्रशांत जीवन दर्शनम। जो हरेक बच्चे को, हरेक माताओं को, हरेक मानवों को, हरेक जीवों को जीवन प्रिय होना चाहिए। तो जीवन प्रिय क्यों नहीं हो पा रहा है? एक जीव दूसरे जीव से भिन्नता रूप में क्या? तो छठा सप्ताह का छठा खंड उपदेश जो सुने, उनके प्रथम स्थान पर एक नंबर में है कि सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलनी जागरण है। अब सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग, इंद्रिया तीन स्तर से चलते हैं। एक तमोगुण रूप में जो विध्वंसकारी, एक रजोगुण में जो सृष्टि पैदा करने में, और एक सतोगुण में जो मानव के जीवन को ऊपर उठाने में। इसीलिए बाबा उपदेश में दिए कि सतोगुण इंद्रियों का प्रयोग कुंडलनी जागरण है। कुंडलनी हर एक मानव, हर एक बच्चे के मूलाधार चक्र जो है, वहां अवस्थित कुंडलनी जो अंग्रेजी अक्षर 8 की आकार की, और उनसे तीनों जो गुण है, इंद्रिया तीनों जो हैं, पिंगला पिंगला और सुषुमना, जो समान प्रवाहित होती है। जैसे हम शरीर का आंख इंद्रियां, मन इंद्रियां, ये संसार को देखने में और काम काज में और सिर्फ नीचे देखने में, आकाश की ओर नहीं, उन समय को नहीं जानते सभी। क्योंकि बाबा के शब्दों में कि चार पहर निरखत रहो शांत गगन की ओर।
तो शांत गगन की ओर पहले तो देखने के लिए ही हम मानव को नहीं आते हैं, क्योंकि मार्ग जो है यह ज्ञान मार्ग है, साधारण मार्ग नहीं। ज्ञान मार्ग मध्यम मार्ग है। इसीलिए मानव के शरीर में इंगला और पिंगला दो नाड़ी दोनों साइड, रीढ़ की जो हड्डी है मूलाधार से दोनों साइड, और बीच में सुषुम्ना, जो सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग करने से वो नारी जागृत होती है। कब? जब सतोगुण इंद्रियों का हम प्रयोग करते हैं साधना के द्वारा, और इस मुख के द्वारा, कान के द्वारा, आंख के द्वारा जब सतोगुणी प्रयोग करते हैं इन इंद्रियों को, तो हमारी मूलाधार की शक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है, चढ़ती है। जब हम तमोगुणी प्रयोग करते हैं तो सुषुप्तावस्था में सोए रहते हैं, बंद। रजोगुण अवस्था में भी जाग शक्ति ऊपर उठती, लेकिन वो बर्बाद हो जाती है। कितने भी चेहरा खिला हुआ मुरझा जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्यता का पालन करना सर्वोपरि है। तो इंद्र सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग का कितना महत्व है, उस पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन संतों के ज्ञान के द्वारा सरल सहज में चल सकते हैं, कोई शंका नहीं। तो उस सतोगुण इंद्रियों का जो प्रयोग उपदेश है, उनका अपने जीवन में, ये नहीं कि हम दूसरे के जीवन में प्रयोग कर लें, ये बात ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं। क्योंकि दूसरे के कार्य को आप संभाल सकते हैं। अगर अब्सेंट है तो उसके कार्य को आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली है, अपने जीवन में ही प्रयोग करना पड़ेगा। यह मानव का शरीर प्रयोगशाला है। इस शरीर से बाहर प्रयोग तो पढ़ाई लिखाई में, कॉलेज स्कूल में, लेकिन आध्यात्मिक स्कूल में अपने मानव के शरीर में और ज्ञान के द्वारा प्रयोग, और इंद्रियों का जहां चर्चा है तो इंद्रियां उनका उपकरण है। इसीलिए विद्यार्थी लोग, जितने बच्चे जवान जिस अवस्था में पढ़ते हो, तैयारी करते हो, वो इन इंद्रियों का प्रयोग करते हुए ही प्रयोगशाला बाहर भी कर सकते हैं, और भीतर भी अगर एकांत में बैठकर करना चाहते हैं, शक्ति को संयोग सकते हैं, सघनता रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप भी अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इंद्रियों का प्रयोग, जैसे साधारण में ले लीजिए, किसान का औजार ट्रैक्टर एक यंत्र है। अब उसमें देखिए जल तत्व अगर भर देते हैं मोबिल, तो देखिए उस तिलारी को भी कितने वजन रहता है, उठा लेता है। क्यों? कारण क्या है? तो वो एक शक्ति है, उसमें पाइप लगी हुई है, लेकिन शक्ति उन जल तत्व के कारण। इसीलिए पृथ्वी तत्व जो लेते हैं और जल तत्व जो बाद में लेते हैं, वो शक्ति पैदा करते हैं, रस बनते हैं, खून बनते हैं, जिनसे शक्ति पैदा होती है।
उन शक्ति के माध्यम से जब यंत्र मानव के द्वारा बनाया गया, खोजा हुआ, रिसर्च किया हुआ यंत्र, वो सिद्ध हो गया कि कितने ताकतवर हो गए। तो मानव कितने ताकतवर हैं, जो सभी वैज्ञानिक स्तरों को बनाकर विध्वंस करने की क्षमता 1 मिनट में, सेकंडों में कर सकते हैं, वह विध्वंस करने की, लेकिन अपने को बचाने की नहीं, क्योंकि विध्वंस शरीर होता है, आत्मा नहीं। तो उस आत्मा तक को जानने के लिए, मन को जानने के लिए, जीवन के राज को जानने के लिए, यही तो राजयोग है। तो उस जीवन को जानने के लिए सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग करना परम आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन में अपने जीवन की खोज करें और कर्म धर्म को सुधारते हुए चलें। इसी से जीवन फलित होता है। अगर कर्म में सुधार नहीं तो यही मुरझापन, यही पौधा, यही मन दूसरे जन्म, कहा गया है गीता में कि मरने के वक्त अगर स्मरण किसी दूसरे चीज में रह गया तो उसे विस्मरणता के लिए स्मरण चाहिए। तो परमात्मा का स्वज्ञान, जो प्रशांत जीवन दर्शन, प्रशांत जीवन दर्शनम से सिर्फ इस सत्संग का जीवन ये नहीं है। अगर कोई समझ रखा है तो उसे समझने देना। प्रशांत जीवन हरेक संतों के सत्संग का निचोड़ जीवन है, और हरेक संतों का जीवन का निचोड़ है, और हरेक स्थावर जंगम अंडक पिंडज उस्मज सबों का जीवन वही जीवन का लक्ष्य है। उसी को भगवान राम, भगवान बुद्ध, कृष्ण, जितने नानक, जितने संत हुए, स्वामी बाबा शांतानंद जी भी सभी संतों का, सभी ग्रंथों का एक पॉइंट, एक शब्द में कि प्रशांत जीवन दर्शनम, ये रिसर्च है, सभी ग्रंथों का निचोड़ है। सिर्फ मानव तरह तरह के शब्दों को पकड़कर भी वही उस मंजिल को प्राप्त करते हैं। ये नहीं कि नहीं, लेकिन ये प्रशांत जीवन साधारण जीवन नहीं है। इसीलिए मैं आप सबों को नमन करता हूँ। प्रशांत जीवन दर्शनम। आप सबों को पुनः नमो नारायण। विजेंद्र जी की बात जो अभी कही गई, इंद्रियों का सतोगुणी प्रयोग, बहुत लोग इसमें हैं जो सतोगुणी शब्द से अपरिचित हैं। उसको सरल करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप सही प्रयोग, सतोगुणी के बदले आप इतना जानें कि हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उसका सही प्रयोग यदि करना लग जाए तो निश्चित रूप से कुंडली जागरण संभव है। सही प्रयोग का माने हाथ है तो इस हाथ से कोई दुरुपयोग ना करना। इस हाथ का दान देना है, किसी नीचे हुए गिरे हुए लोग को उठाना है, ये हाथ का सही काम। आँख का काम सही रास्ते पर चलना, धर्म ग्रंथ को पढ़ना, अच्छे अच्छे माने गुरु का या अच्छे भगवान का दर्शन करना, ये आँख का काम है। आप लोग सुने होंगे महाभारत में कि गंधारी अपने आँख पर पट्टी बांध ली थी तो उसका आँख इतना सुरक्षित हो गया था, इतनी शक्ति उसमें आ गई कि जिस आदमी को देख लेती उसका शरीर वज्र हो जाता। तो वो क्षमता हम लोग इंद्रियों में है। यदि हम इंद्रियों को सुरक्षित रखें, बाबा कहते भी हैं कि इंद्रिय निग्रह जीवन संग्रह, इंद्रिय सिद्धि जीवन वृद्धि। तो इंद्रियां जो हमारे पास है उसको जितना आप कम खर्च करें, सिद्ध करें, तब आपके अंदर महाशक्ति संभव है। अब इनके साथ मैं फिर आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आमंत्रित करता हूँ एक भजन के लिए श्री दामोदर जी को। हुआ
और एक अच्छा सा भजन हम लोग के बीच गाएं, श्री दामोदर जी। गुरु चरणन में बंदना, सत सत कोटि प्रणाम। अखिल विश्व हो प्रभु, सतगुरु मंगल धाम। अखिल विश्व के कन कन में जो व्यापक ब्रह्म महान है, उनका चरण दिखाए जो गुरु, उनको कोटि प्रणाम है, उनको कोटि प्रणाम है। सत्संग उस स्थान पर उपस्थित सभी गुरु भाइयों, माता एवं बहनों, बच्चों, सबको नमो नारायण। कर्म तेरे पावन है अगर तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी सच्ची है तो घर ही मथुरा काशी है। कर्म तेरे पावन है अगर तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। कर न सको गर पुण्य अगर तो कम से कम मत पाप करो। कर न सको और पुण्य अगर तो कम से कम मत पाप करो। दिल को ठोस पहुँच जाए ऐसा न क्रियाकलाप करो। कर न सको गर पुण्य अगर तो कम से कम मत पाप करो। दिल को ठेस पहुँच जाए ऐसा न क्रियाकलाप करो। इससे आदेश नहीं रखता जो वही गृहस्थ सन्यासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। कर्म तेरे पावन है अगर तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी सच्ची है तो घर ही मथुरा काशी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। झूठ कभी मत कहो किसी से, हरदम सच की राह चलो। बेईमानी से दूर रहो तुम, हरदम बेपरवाह चलो। झूठ को मत कभी किसी से, हरदम सच की राह चलो। बेईमानी से दूर रहो तुम, हरदम बेपरवाह चलो। ईश्वर अपनी संतानों से सतगुण की अभिलाषी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। कर्म तेरे पावन है अगर तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी सच्ची है तो घर ही मथुरा काशी है। लूट घसोट करो मत हरदम, क्या लेकर तुम जाओगे। गला काट कर इंसानों का आखिर तुम क्या पाओगे। लूट घसोट करो तो हरदम, क्या लेकर तुम जाओगे। गला काट कर इंसानों का
आखिर तुम क्या पाओगे। कहता है गुरु शांतानंद जो सतगुण की अभिलाषी है, नियत तेरी सच्ची है तो घर ही मथुरा काशी है। कर्म तेरे पावन है अगर तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी सच्ची है तो घर ही मथुरा काशी है। नियत तेरी सच्ची है तो घर ही मथुरा काशी है। सभी महाजनों को नमन है। अब प्रवचन के लिए आमंत्रित हैं श्री अरुण जी नवगछिया मंच। आग्रह है समय का पाबंद जीवन का आनंद इसलिए समय के अंदर बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामोहतम पुंज जासु बचन रवि करन करु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपन आपन घरन की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर, धन धन रघुवीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन धन गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में और उनका अनंत प्रणाम। उपस्थित सभी गुरु भाई, शक्ति स्वरूपाएं, माताएं, बहनों, बालक और बालिकाएं, बड़े हर्ष की बात है हर वर्ष की भांति प्रमोद जी के निवास स्थान पर भ्रमणशील महीने का अंतिम रविवार का कार्यक्रम हम सभी गुरु भाई और सभी श्रोता मिलकर के मना रहे हैं। पूर्ववक्ता जो कहे सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडली जागरण है, उन सभी सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग एक प्रयोगशाला के रूप में यदि ध्यान से दामोदर जी के गीत को सुने होंगे तो मिल गया। वास्तव में हमारा जो पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इन सभी ज्ञानेंद्रियों का अच्छे कार्यों में प्रयोग ही सतोगुणी प्रयोग, एकदम निचोड़। अच्छे कार्यों में हमारी आंख अच्छे चीज को देखे, भगवान का दर्शन करे, मुंह से अच्छा शब्द निकले, अश्लील शब्द नहीं निकले, मधुर वचन निकले, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल हो, ऐसी वाणी बोलिए। इस तरह का होना चाहिए। पैर किधर बढ़े तो सत्संग की हो। कहा जाता है बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ नहीं सोई। बाबा के प्रार्थना में 10 लाइन का जो प्रार्थना है उसमें 6 बार ज्ञान शब्द आया है। तत्वगुण वंदना में भी ज्ञान शब्द, शांति वंदना में भी अंतिम लाइन में ज्ञान शब्द।
यानी ज्ञान पर बाबा अधिक बल दिए, जीवन हो गए ज्ञान। ये ज्ञान कहां से मिलेगा? तो सत्संग में मिलेगा। सत्संग क्या है? जहां संतों का संग हो। संत का परिभाषा दिया गया है रामचरितमानस में। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, विभीषण से उनसे भेंट मुलाकात हुई। विभीषण के निवास स्थान को देख करके हनुमान जी बड़ी आश्चर्यचकित हो गए। कहा भाई, उनके निवास स्थान पर राम नाम अंकित था, बगल में तुलसी का पौधा देख करके समझ गए कि यह संतों का घर है। तब मन में विचार करने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका तो निशिचरों की नगरी है, राक्षस का ही निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का घर कैसे आ गया? मन ही मन तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। मन में तर्क वितर्क कर रहे थे हनुमान जी, और उसी समय हम विभीषण जी जग गए। और जगने के बाद कहते हैं, राम नाम ते ही सुमिरन की नाम, हृदय हरस कपि सजन की नाम। राम राम कहते हुए उन्होंने सुबह जैसे ही जगे राम नाम जपने लगे। तो हनुमान जी को संतों का पहचान करने में देर नहीं लगी। संत लोग जो होते हैं सुबह उठ करके अपने गुरु को, भगवान को, माता पिता को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो संतों का आचरण ऐसा होना चाहिए। राम नाम ते ही सुमिरन की नाम, हृदय हरस कपि सजन की नाम। तो सज्जन का पहचान हो गया। और रामचरितमानस में नवधा भक्ति के अंदर पहली भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दोसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। दो भक्ति अभी हो रही है। पहला तो संतों का संग हो रहा है और दूसरा प्रवचन के रूप में सुन रहे हैं। दो भक्ति एक साथ हम लोगों की पूर्ण हो रही है। अब है कि ये सत्संग रूपी पाठशाला में जो हम लोग आते हैं, बाबा के द्वारा जो हम लोगों को ज्ञान मिला, इससे क्या जीवन में लाभ हुआ? तो जीने की कला मिला, जीने की कला मिला। बाबा कहे सुबह उठो, कब? तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद। भगवान राम भी जब सुबह उठते थे, पहला काम क्या होता था? प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। तो माता पिता गुरु को, भगवान को क्या करते थे? प्रातः उठ करके प्रणाम करते थे। तब हमारे प्रभु कैसे बने? महान। प्रणाम करने से चार चीज की प्राप्ति होती है, आयु, विद्या, यश और बल। भगवान राम में ये चारों बल इसी प्रणाम से आया है। मुख्य रूप से बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों के लिए ही अधिक विचारवान शब्द। बच्चा वास्तव में बचपन से ही यदि सत्संग में लग जाए, तो सत्संग में लगने का पहला लक्षण यही है, प्रातः उठ करके अपने माता पिता गुरु को प्रणाम कीजिए। जहां पर जिस अवस्था में है उसी अवस्था में अपना आसन लगा दें, पंक्ति लगा करके वहीं से अपने गुरु को, माता पिता को, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और तब जाकर के धरती मैया को प्रणाम करके अपना नित्य क्रिया आरंभ करें। वहां से यदि आपका जीवन आगे बढ़ता है, किसान के जीवनी से आप लोग सीखें। किसान का जो है कैसा आचरण है? नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान,
चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, खिला पिला कर बैलों को चला खेत में करने काम। तो किसान लोग जो है सवेरा का कैसे पहचान करते हैं? तो जब आकाश में लालिमा छाती है, सवेरा होता नहीं है, आकाश में जैसे ही लालिमा आती है किसान समझ जाते हैं कि वे सुबह का समय हो गया और हमें जग जाना चाहिए, और अपने कामों में लग जाते हैं। और बाबा एक लाइन गाया करते थे, उठ जागे रे मुसाफिर, रहने कहाँ तुम सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग रे मुसाफिर, रहने कहाँ तुम सोबत है। वास्तव में सुबह होने के बाद उठने से हम लोग को क्या मिलता है? तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ आचरण। एक नगर में एक महात्मा उस नगर से होकर के गुजर रहे थे, दृष्टांत के रूप में समझा। वहीं का राजा उस महात्मा से मिले और दंडवत उनको प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद बाबा से आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद के रूप में मिला राजा को। राजा अपनी समस्या समझाए। समस्या का समाधान बाबा के पास होता है। समस्या का समाधान बताए, बच्चा तुम अब तो चौथा अवस्था में प्रवेश कर गया है, अब कुछ धर्म का कार्य करो। प्रातः उठ करके नगर भ्रमण करो। सुबह उठ करके टहलने से तुमको क्या होगा कि मरने के पहले तुमको ये पता चल जाएगा कि कब मरोगे, कैसे मरोगे। का 3 चीज याद रखना। क्या क्या? तो शत्रुओं का आदर करना, क्रोध आवे तो थोड़ा थोड़ा ठहर जाना, शत्रु का आदर करना, क्रोध आवे तो ठहर जाना। ये सिद्धांत लेकर के चलो। तो सुबह उठ करके उसके बाद ये 3 आचरण करना। इसी तरह से कुछ दिन समय बीता राजा का। एक दिन भ्रमण से यानी नगर भ्रमण कर रहे थे, सुबह का समय था। एक बूढ़ी जो है कुटिया में रो रही थी। राजा जो है उस कुटिया के आसपास से जो गुजर रहे थे, बूढ़ी के रोने की आवाज उनको सुनाई दी। तो मंत्री को कहा कि जाकर के बूढ़ी माता से पूछो वह क्यों रो रही है। कहा कि राजा का यही काम है, प्रजा क्यों दुखी है। जब मंत्री वहां गए, उनसे पूछे कि मैया तुम क्यों रो रही है, कौन सा दुख तुमको पड़ा। कहा बेटा दुख यही है, ये जो सामने देख रहे हो पहाड़, उस पहाड़ से एक नाग 7वें दिन निकलेगा, राजा को डस लेगा। इतना अच्छा राजा फिर हम लोगों को नहीं मिलेगा, इसीलिए रो रहे हैं। वह पूरे प्रजा को अपना संतान समझ करके उसका देखभाल करते हैं। बहुत अच्छे राजा है। ये सम्मान जो राजा को मिला, तो राजा फिर उनके पास गए कि भाई ये तो बहुत बड़ा रहस्य हमको मिल रहा है। अब बाबा जो कहे थे कि तुम सुबह उठ करके टहलेगा तो मरने के पहले तुमको ये पता चल जाएगा, कब मरोगे, कैसे मरोगे। कहा एक चीज तो बाबा का मिल गया। तो उनको जाकर के प्रणाम किए और फिर वही बात बूढ़ी माता से वे सुने। राजा वहां से चले, कहा कि हमको तो बाबा कहे थे
शत्रु का आदर करना, और क्रोध आवे तो ठहर जाना, थोड़ा रुक जाना। तो एक प्रश्न का तो उत्तर आ गया, कब मरेंगे, किसे मरेंगे। अब दो प्रश्न है हमारे सामने, इसका भी उत्तर निमर में मिल जाए तो संक्षिप्त में ही निकाल देंगे। हाँ, तो कहा कि नाग से अधिक शत्रु मेरा कौन हो सकता है। जो 7वां दिन आएगा हमको काटेगा, इससे बड़ा दुश्मन हमारा कौन सा होगा। बाबा कहते हैं कि दुश्मन का आदर करना। कहा कोई बात नहीं, राजा जो है आए, मंत्रियों को आदेश दिए, पहाड़ से लेकर के हमारे घर तक, जहां पर हम बैठते हैं वहां तक पूरा सफाई किया जाए। 7 दिन का समय था, वे अच्छे कार्य में लग गए। अब 7वें दिन हमको बचना है तो हम ठाक ठाक कर्म कर लिया। जो अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडली जागरण है। उनकी कुंडली अच्छे कार्यों को करने में लग गई। बाबा का ज्ञान शब्द उनको मिल गया, वे उसके अनुकूल बढ़ने लगे। सतोगुण इंद्रियों का प्रयोग किए, कुंडली जागृत हो गई। यहां से वहां तक बिल्कुल कहीं साफ सुथरा करो, किसी तरह का कहीं पर कटा नहीं रहे, कंकर नहीं रहे। 7वां दिन जो है जब आया, कहा आज तो अपना मरने का समय है, बहुत खुश है। कहा जाता है जाके मरण सब डरे ताहे परमानंद, यही है। जा ही मरण जग डरे, ताही मरण परमानंद। अरे छोड़िए उस बात में, तो जिसको मरने से जो है सबको डर लगता है, तो ये राजा डर नहीं रहे हैं और वे जो है आज बहुत प्रसन्न है। आज हम मरेंगे। अपने रानी को कहे भाई आज हमारा जो है अंतिम दिन है। अपनी बेटी को जो है पूरा राजकाज का सामान दिए, दे दिए, सौंप दिए, पुत्र उनको नहीं था। यहां से वहां तक जो है पहाड़ से लेकर के घर तक जो है फूल बिछाया गया, दूध लावा चढ़ाया गया। जब नाग वहां से चला तो पूरा यहां से वहां तक जो है सेंट है, दूध है, उसको पीते हुए राजा तक पहुंचे। नाग जो है बहुत प्रसन्न हो गया सेवा से। आज तक ऐसा भोजन नहीं मिला था, ऐसा बिछावन नहीं मिला था। राजा तक आते आते जो है नाग का क्रोध उतर गया। नाग ने राजा को नहीं डसा, उनको माफ कर दिया। इस बीच में क्या होता है कि उनकी जो लड़की थी वो राजा का पोशाक पहन करके अपने मुंह से लिपट रही थी। इस खुशी में कि हम अब यहाँ का राजा बन गए। और राजा को जो नाग ने माफ कर दिया, राजा खुशी से अपने घर की ओर गए जहां पर रानी रहती। रानी को जो है उस राजकुमार के साथ जो है गले मिलते हुए देख करके, लिपटते हुए देख करके राजा को संदेह हो गया कि कहीं राजकुमार के साथ अभी हम ना मरने का खबर नहीं आया, और तब तक में जो है ये खुशी के मारे दूसरे राजकुमार के साथ। यह देख करके जो है तुरंत तलवार निकाले, अब इसको हम काट देंगे। जैसे ही तलवार निकाले तो महात्मा का बात याद पड़ गया, थोड़ा क्रोध होगा तो ठहर जाना। ठहर गया, 2 कदम पीछे हटे और तब ध्यान से देखते हैं वह राजकुमार नहीं, मेरी बेटी है। क्रोध को त्याग किए और जो है बेटी से मिले, पत्नी से मिले। तो क्रोध आने के बाद, इसी तरह से ठहर जाने के बाद आपका जो है कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि हो सकता है क्रोध में आकर के ऐसा अनिष्ट काम अपने ही अनुयायियों के साथ कर दीजिएगा जो बाद में पछताना पड़ता है। बाबा का मुख्य रूप से यही संकेत था कि शत्रु का आदर करना। शत्रु ने उनको क्षमा कर दिया और क्रोध आने के बाद ठहर जाना। तो उससे उनको क्या लाभ हुआ? तो सुबह उठ करके टहलने से क्या हुआ? तो ब्रह्म मुहूर्त बेला में टहलने के बाद मौत का जो है उनको पता लग गया। इतना ही कह करके हम अपने वाणी को विराम, सबको एक साथ नमन।
अब गृह स्वामी श्री प्रमोद जी से अनुरोध है कि वो आए और 2 शब्द हम लोग के बीच रखें। समय का अभाव है, मैं क्या करूं। श्री सदगुरु बाबा की जय, बाबा शांतानंद की जय, प्रशांत जीवन दर्शनम। करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रमोद का नमन। सत्संग स्थल पर उपस्थित हमारे गुरु भाइयों, माताएं, बहनें, श्रोताबिंद, नौनिहाल बच्चे बच्चियां। पुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, घड़ी घड़ी का मोल है, मत बोलो इंसान। समय बराबर ब्रह्म है और न कोई दूजा, समय के साथ चल दो, यही है सर्वश्रेष्ठ पूजा। आज का यह भ्रमणशील सत्संग जो वार्षिक रूप में हर वर्ष यहाँ मनाया जाता है, यह सत्संग हमें बाबा को याद करने का शुभ अवसर प्रदान करता है। और याद का अगर उल्टा कर देखेंगे तो दया बनता है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा का दया बरसता है। जब दया बरसता है तो हमारे हर मनोकामना की पूर्ति होती है। बाबा के तमाम शब्द जो हम लोग अभी दोहराए, उन शब्दों में से जिस शब्द को भी अपने जीवन में उतार लें, जो शब्द आपको पसंद हो, जो अच्छा लगे, सारे शब्द कल्याणकारी हैं। और कल्याण शब्द का अर्थ होता है सुख, शांति और मुक्ति। हर इंसान को जीवन में क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए और अंत में मुक्ति चाहिए। अगर ये मिल गया तो जीवन धन्य हो जाता है। तो हमें बाबा के शब्द में आखिर वाणी में आए हैं, शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप, सदाशील कल्याण है, करता है निष्ठा। देखें शब्द कितनी सरल और सटीक है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए इस पर विस्तार से वर्णन करने के लिए कम से कम आधा घंटा समय चाहिए, उससे अधिक समय चाहिए। लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं संक्षिप्त में केवल इसका एक विश्लेषण करता हूं कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप। देखें, निराकार में आप, निराकार में आप का अर्थ होता है कि मैं, जो भी मानव है वह अपने आप में, जिसको चेतन शक्ति कहते हैं, जिसको हम लोग निरंकार इंद्रियां कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, विद्युत शरीर, ये सब निराकार है। इसी में कहते हैं निराकार में आप। निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है निष्ठाप। अब देखिए कि यहाँ सदाशील, अब शील शब्द पर विचार करेंगे तो शील शब्द उपसर्ग और प्रत्यय का काम करता है, और यह उपसर्ग और प्रत्यय जिसके साथ लगता है उसके रूप को बदल देता है। तो आपने बाबा के प्रथम खंड के प्रथम उपदेश पर सुने हैं प्राकृतिक परिवर्तनशील है। अब देखें यहाँ प्राकृतिक परिवर्तनशील है, तो शील शब्द देखिए अब यहाँ क्या करता है कि परिवर्तन के साथ लग गया है। मैंने हर चीज बदलने वाले, जो बदलता है, लगातार बदलते रहता है, वह शील उपसर्ग के रूप में काम करने लगा। उसी के दूसरा भाग में बाबा कहते हैं चेतन गतिशील। अब देखिए कि चेतन के साथ गतिशील लगा दिया है, शील। अब कहता है जो गतिशील, हमेशा गतिशील रहता है, कभी रुकता नहीं है, वहां पर शील लगा हुआ, शील शब्द लगा हुआ है। अब देखें यहाँ तो
परिवर्तन और गतिशील की बात है। अब हम जो चल रहे हैं सदाशील, यहाँ हमारे बिंदु में है कि सदाशील। तो सदाशील का अर्थ होता है कि हमेशा निरंतर कार्यरत रहें, अर्थात बाबा के दिए हुए शब्दों में लिपटे रहें, बाबा के दिए हुए शब्दों को जीवन में उतारें, अर्थात उसी पर आप चलें। जब आप उस पर चलते रहेंगे लगातार, इसी को कहते हैं सदाशील कल्याण है, आपका कल्याण हो जाएगा। अब हम पहले बता दिया कल्याण शब्द का अर्थ होता है सुख, शांति और मुक्ति। अगर आप बाबा के शब्दों पर चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका सुख और शांति तीनों मिल जाएगा। और वह हमारे तमाम गुरु भाई को यह अनुभव होगा कि जब से आप बाबा में जुड़े हैं तो सब कुछ आपको मिला होगा। निश्चित रूप से अगर दिलो जान से होंगे प्यारे बाबा का तो सब कुछ दे दिए होंगे, यही है सत्य। तो सदाशील कल्याण है, अर्थात अगर हम नियमित संघर्ष करते रहेंगे, दिनचर्या जो मेरा है सुबह उठना, बाबा के दैनिक कार्य में जुटना, बाबा के शब्दों को दोहराना, आसन व्यायाम करना, मैंने हर चीज जो बाबा ने दिए हैं उन तमाम शब्दों को जीवन में उतार लेना, इसी को कहता है संघर्षशील रहना, यानी कार्यशील रहना, रुकना नहीं। यही है सदाशील कल्याण है, यही सदाशील कल्याण है। उसके बाद अंतिम बिंदु है करता है निष्ठाप। अंतिम लाइन है सदाशील कल्याण है, करता है निष्ठाप। अब यहाँ देखिए निष्ठाप, निष्ठाप का अर्थ होता है दुख, और ताप का अर्थ होता है, तीन ताप होते हैं सबको पता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैविक और भौतिक ये तीन ताप हैं, और इन तीनों तापों का जीवन में हमेशा साथ चलता है। इसलिए बाबा ने कहे अपने उपदेश में, जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है। जैसा कि सब जानते हैं, किसान को देखते हैं कि अपने खेत में फसल लगाता है, तो फसल तो जानते हैं वो सुख का चीज है, लेकिन फसल के साथ लगाने के साथ ही उसमें दुख पैदा हो जाता है ना। घास पात तैयार होके ही आता है, आपका फसल भी साथ रहता है और उसके साथ घास भात भी चलता है, तैयार हो जाता है। तो वही जो घास पात आप देख रहे हैं अपने फसल के साथ, तो वही है दुख। वह कभी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, वह आपका साथ ही रहेगा। आप उसको खेत से घास फूस को निकाल के फेंक दीजिए और फिर देखिए होगा, घास फूस को निकाल के फेंकिए और फिर वो होगा। ये तो लगातार होने वाला है, अर्थात हमारे जीवन में दुख आएगा ही, लेकिन हमें घबराना नहीं है। वही बाबा जी का क्या करना है, संघर्षशील रहना है, बाबा के शब्दों को जीवन में उतारते रहना है। और जब आप जीवन में उतारते रहेंगे तब देखेंगे आप में क्या परिवर्तन होता, सहर परिवर्तन हो जाएगा। तो यही है दैहिक, अर्थात जानबे करते दैहिक मतलब शरीर में जो कष्ट होता है उसको दैहिक ताप कहते हैं। और दैविक जो प्राकृतिक प्रकोप होता है, बाढ़ का आ जाना, तूफान का आ जाना, आंधी का आ जाना, बाढ़ आ जाना, हर प्रकार से अगर हमें वो प्राकृतिक रूप में अगर हमें दुख पैदा होता है, हमारे घर गिरा दे, हमारे फसल को उजाड़ दे, मतलब बाढ़, भूकंप इत्यादि इत्यादि कारण अगर परेशानी होता है तो ये होता है प्राकृतिक रूप में, यानी दैविक, इसी को कहते हैं दैविक दुख। अब भौतिक दुख का तो होता है हमारे समाज में, हम समाज के बीच रहते हैं, परिवार के बीच रहते हैं, परिवार में कलह होना इत्यादि इत्यादि होना, ये भौतिक ताप में आता है। अगर हम बाबा के शब्द में चलते हैं तो ये तीनों ताप हमें कुछ नहीं करता है, क्योंकि बाबा कहते हैं जहां धैर्य तहां जा।
अगर हम अपने अंदर धैर्य धारण करके रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जाग होता है। दूसरा शब्द बाबा कहते हैं कि सहनशीलता, सुरक्षा और उपलब्धिता है। अगर हम हमारे पास सहने की क्षमता है, अगर हम सहन करते हैं किसी भी चीज में, किसी भी परिस्थिति में अगर हम सह लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा किसी भी प्रकार का क्षति नहीं होता है। भले लगता है कि हमारा क्षति हो रहा है, लेकिन क्षति होता नहीं है। यही है सहनशीलता, सुरक्षा और उपलब्धिता है। तो जीवन में हमें बाबा ने जो कुछ भी दिए हैं वह कल्याणकारी शब्द है। हम तो पहले बता दिए एक समय का हमारे पास अभाव है, क्योंकि इस शब्द को पूरा खंडन करने के लिए विस्तार से समय लंबा चाहिए, लेकिन समय का अभाव है। इसलिए इन्हीं सब लोग साथ में अपने वाणी को विराम देते हुए पुनः गुरुदेव को नमन करता हूँ, गुरु भाइयों को भी। अब बाबा संपूर्णानंद जी से आग्रह है तो सत्संग की गंगा बहाते हुए इस कार्यक्रम का समापन करें। श्री संपूर्णानंद बाबा।